तो दिक्कत मुझे हो रही है, हमारा चुनाव प्रभावित हो रहा है, मैं रोजाना निकल नहीं पा रहा हूँ, मुझे मानसिक पीड़ा हो रही है, शारीरिक पीड़ा हो रही है। आपका साफ कहना है कि आपको जानबूझकर प्रताड़ित किया जा रहा है। बिल्कुल जानबूझ के प्रताड़ित किया जा रहा है ताकि आप चुनाव प्रचार नहीं कर पाए। बिल्कुल मुझे जानबूझ करके प्रताड़ित किया जा रहा है, ये मैं आरोप लगाता हूँ, है ना। दर्शकों, विकास का काम होना अच्छी बात है, विकास राज्य का और गांव का हर तरह से एक अच्छा माना जाता है, लेकिन जब 2 महीना से किसी सड़क को अटका दिया जाए, 2 महीने से लोगों को परेशान किया जाए तो क्या कहें। धपरी की सड़क का मैं हाल आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ मोरिंग भरना चाहिए लेकिन मिट्टी भर दिया। वैसे भी बिहार सरकार में लूट मची हुई है, कहीं कोई भी किसी को लूट सकता है। अगर 2 करोड़ का टेंडर आप जानते हैं, अरबों अरब का पुल टूट के गिर गया, ये क्या है, लूट नहीं तो क्या कर सकते हैं। ऐसे में यहाँ के प्रत्याशी हैं प्रोफेसर डॉक्टर केदार मंडल। भले ही ये शारीरिक रूप से भगवान इनको दिव्यांगता प्रदान कर दी, लेकिन ये मन से बहुत ही मजबूत आदमी, लगातार समाज के विकास में कार्य करते हैं, समाज को शिक्षित करने का प्रयास करते हैं। ये प्रत्याशी हैं झाझा विधानसभा से, लेकिन जानबूझकर इन्होंने मेरे साथ जुड़ते हुए कहा, जानबूझकर मुझे तंग करने के लिए, मुझे परेशान करने के लिए सड़कों के कार्य को बहुत धीमी गति से किया जा रहा है। एक तो मिट्टी गिर गई, मिट्टी इतनी फिसलनदार है, रात में ही बारिश हुई, जहां जहां कच्ची सड़कें, जहां जहां मिट्टी, वहां लोगों का जीना मुहाल हो गया। नालियां भी जो बनी हुई ऊंची, इनसे भी आने की दिक्कत। इनका साफ कहना है कि हमको प्रताड़ित करने के लिए, हमको तंग करने के लिए प्रशासन के द्वारा, स्थानीय विधायक दामोदर रावत के द्वारा परेशान किया जा रहा है। ये तो हमको नहीं पता विधायक परेशान कर रहे हैं या इनको समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आम जनता, आम ग्रामीणों को यहाँ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट। घर से लेके सरकारी कुंजा तक बनना है रोड, लेकिन काम जो शुरू हुआ है यहाँ बसंत मंडल दुकान से लेके वहीं तक उधर काम छोड़ दिया है सर। वो भी आपको ध्यान दीजिए सर थोड़ा सा। मैं बाराजर के रहने वाला हूँ, मेरा नाम हुआ मोहम्मद जसीम अंसारी। सड़क में आए दिक्कत हुई आपको? दिक्कत तो काफी हो रहा है, दिक्कत हो रही है। जब से मैं यहाँ से आन जान कर रहा हूँ, करीब 5-4 दिन से काफी दिक्कत बढ़ रही है। ये तो सर देखिए, जब से ये बनने के लिए तैयार हुआ ना, तो बनाने के लिए तो आप तक बन जाता है, मगर इसमें जानबूझ के यानी आसकत से नहीं बना रहा, जो ताकि यानी कि डिस्टर्ब हो, और डिस्टर्ब होते जा रहा है और बर्दाश्त करते जा रहे हैं, मगर फिर भी बात समझ नहीं रहे। काफी ग्रामीणों को भी दिक्कत, बहुत दिक्कत हो रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार मंडल हुआ सर। सुनो जी, ये काम से दिक्कत हो रही है, बारिश होने की परेशानी तो हो रही है सर, सब आदमी परेशानी हो रही है। कितने दिनों से ये सड़क बाधित है? करीबन 1.5 महीना से काम चल रही है सर। 1.5 महीने से काम चला जी, 1.5 महीना अभी तक नहीं बना? जी, अभी तक काम नहीं हुआ सर। दिक्कत हो रही है जी, परेशानी तो हो रही है सर, कि थोड़ा काम भी थोड़ा सा ऐसे है ना, जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हो रही है, होना चाहिए अच्छा से। क्योंकि नीचे जो रोड बना हुआ है, मेरा दादाजी बनाए थे, आज लग रहा है करीबन वो रोड बने थे हुए 25 साल हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ वो रोड। तो फिर उस रोड को ऊंचा करने की बात हुई थी, तो ऊंचा कर रही है वो, तो ऊंचा कर रहा, तो मिट्टी जो है डाल के ऊंचा कर रहे हैं। हम बोले कि इसमें मोरम डाल दीजिए, अच्छा रहेगा, उससे बेटर रहेगा। मिट्टी में तो दलदल हो जाता है, बैठ जाता है ना, इसके लिए क्या बोल सकते हैं। क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको? देखिए, मैं डॉक्टर केदार कुमार मंडल हूँ और झाझा विधानसभा से इस बार चुनाव लड़ रहा हूँ, और ये मेरा घर है और ये सड़क बन रही है। सड़क करीब 15-20 दिनों से बन रही है सड़क। इसमें एक प्रत्याशी को क्या क्या दिक्कत हो रही है, एक विकलांग प्रत्याशी को क्या क्या दिक्कत हो रही है, वह मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। मेरी गाड़ी करीब जो है, ये जब नाला बन रहा था तो करीब 5 दिन तक जो है वो गाड़ी मेरी भीतर में बंद हो गई। मैंने फेसबुक पर भी लिखा था कि मेरी गाड़ी कैद हो गई है। अब देखिए, इतना ऊंचा है, वहाँ गाड़ी पार्क नहीं हो पा रही है, और अब तो ये जो है मिट्टी लगाया गया और इसमें और भी कीचड़ भी आ गया। मेरी गाड़ी घर तक जा नहीं पा रही है। मैं अपनी गाड़ी को मजबूरी में यहाँ से 500 मीटर दूर किसी दूसरे के घर पे लगा रहा हूँ, है ना। एक प्रत्याशी को मानसिक रूप से और एक विकलांग प्रत्याशी को शारीरिक रूप से ये परेशान करने की एक साजिश है। कौन परेशान कर रहा है सर आपको? बिल्कुल, यह विधायक और विधायक के जो यहाँ पर जो कार्यकर्ता कुछ लोग हैं, उन्हीं को ये काम मिला है, और काम कैसा हो रहा है इस पर तो आप विचार कीजिए ही। एस्टिमेट के अनुसार ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर तो विचार कीजिए ही आप लोग। और यह तो एक
मैं अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, यहाँ के प्रशासन से और डीएम से, कि जो एस्टिमेट है उसके अनुसार ये काम होना चाहिए। लेकिन एक सर आपके साथ साथ तो कई लोगों को दिक्कत होती होगी यहाँ। बिल्कुल आप पता कीजिए, दिक्कतें तो सभी लोगों को हो रही है और खास करके मुझे दिक्कत हो रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये साजिश के तहत मुझे परेशान करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि मैं एक उम्मीदवार हूं और मुझे शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है, ताकि मैं ठीक से चुनाव प्रचार न कर पाऊं और मैं घर में कैद हो जाऊं। इसीलिए उनके जो कार्यकर्ता हैं उनके माध्यम से मुझे परेशान किया जा रहा है। मेरी गाड़ी ये देखिए, ये गाड़ी आ नहीं पाई मेरे घर तक, यहीं लग गई है। और कल जो है लाने में चक्का इतना घुमा है ये मिट्टी पर कि वो पंचर हो गया है मेरा गाड़ी। अभी मैं प्रचार के लिए निकलना चाह रहा हूं, लेकिन गाड़ी मेरी पंचर है, बनाने में वक्त लगेगा, तो मेरा प्रचार प्रभावित हो रहा है। आप देख रहे हैं आगे मेरी गाड़ी निकल भी नहीं सकती है, ट्रैक्टर लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। परेशान किया जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ के विधायक और विधायक के कार्यकर्ताओं के माध्यम से मुझे जानबूझ करके परेशान किया जा रहा है, क्योंकि वो जान रहा है कि वो इस बार हार रहे हैं, तो इसीलिए वो इस तरह से परेशान कर रहे हैं ताकि मैं कैद हो जाऊं, घर में घुस जाऊं और प्रचार कार्य जो है वो बंद कर दूं। ये परेशानी जो है मुझे हो रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आग्रह करता हूं यहाँ के प्रशासन से, डीएम से और चुनाव आयोग से भी, कि इस पर अविलंब जो है कार्रवाई हो। हमें विकास से कोई विरोध नहीं है, कार्य से मुझे कोई विरोध नहीं है, लेकिन यह कार्य 4 महीना पहले भी हो सकता था और 4 महीना बाद भी हो सकता था, लेकिन अभी क्यों हो रहा है, सवाल ये उठ रहा है। अगर अभी हो रहा है तो एक प्रत्याशी को क्या परेशानी हो रही है, क्या चुनाव आयोग और क्या यहाँ का जो डीएम है वो इस पर ध्यान दे रहे हैं? मैं यही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। तो दिक्कत मुझे हो रही है, हमारा चुनाव प्रभावित हो रहा है, मैं रोजाना निकल नहीं पा रहा हूँ, मुझे मानसिक पीड़ा हो रही है, शारीरिक पीड़ा हो रही है। आपका साफ कहना है कि आपको जानबूझकर प्रताड़ित किया जा रहा है। बिल्कुल जानबूझ के प्रताड़ित किया जा रहा है ताकि आप चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। नहीं कर पाए। बिल्कुल, मुझे जानबूझ करके प्रताड़ित किया जा रहा है, ये मैं आरोप लगाता हूँ, है ना, आपके चैनल के माध्यम से। आम लोगों के साथ साथ प्रत्याशी को भी यहाँ काफी दिक्कतों का सामना करना। ये मिट्टी ही ऐसी फिसलनदार है कि लगता है ना कोई भी अगर फिसलेगा तो कहाँ चला जाएगा पता नहीं। देखिए, एक तो डॉक्टर प्रोफेसर केदार मंडल हैं, इनको प्रकृति ने अलग से दिव्यांगता का एक तरफ से कह सकते हैं कि अभिशाप दे दिया, लेकिन इस कीचड़ भरी सड़क में इनको जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये धपरी की खबर मैं आपको दिखाने का, पर यह काम पहले बाद में भी हो सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों। मेरा घर देखिए वो है, और इधर से आने में मुझे मेरी गाड़ी को कितनी दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, आप इसे देख सकते हैं। वहाँ पर गाड़ी चढ़ती नहीं है, घर तक तो गाड़ी आनी चाहिए थी लेकिन नहीं पहुँच रही है। मुझे अपनी गाड़ी को 500 मीटर दूर दूसरे के घर पे लगाना पड़ता है, वहाँ से मुझे आना पड़ता है, ये दिक्कत हो रही है। और आज तो और कल तो मुझे जो दिक्कत हुई है वो इसीलिए मैं आप लोगों को याद किया हूँ, बुलाया भी। ये मेरी गाड़ी है, इस गाड़ी को यहाँ तक लाने में वहाँ इतनी दिक्कत हुई, इतना चक्का उसका घूमा, ये गाड़ी मेरा पंचर हो गया। अब मैं अभी आया हूँ, प्रचार के लिए जाऊँगा, तो गाड़ी पंचर हो गई, मेरा प्रचार कैसे होगा? आप देख रहे हैं आगे जो है वो ईंटा गाड़ी लगी हुई है, ट्रैक्टर से ईंटा उतारा जा रहा है, वहाँ पर व्यवधान पैदा हो रहा है, इसमें चलने में मुझे परेशानी हो रही है। रात में गाड़ी इधर आई नहीं, मेरी यहाँ तक नहीं आई, ये सारी दिक्कतें हो रही है। और ये सारी जो दिक्कतें हो रही है, मैं बबलू खान के घर आरोप लगाता हूँ आप लोगों पर। बबलू खान के घर के और यह रुको ओके तो पुल होकर आ रहा है कुछ तो